इन दोस्तों डेली करंट अफेयर की सीरीज में आपका स्वागत है। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ सुरक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए? जापान, फ्रांस, सऊदी अरब, इजराइल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 स्टार क्वेश्चन है। तो किसके साथ किया है? इजराइल के साथ। भारत और इजराइल ने हाल ही में एक सुरक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता दोनों देशों के बीच रक्षा, तकनीक और खुफिया जानकारी साझा करने को मजबूत करेगा। कहने का मतलब एक दूसरे से हथियार आदान प्रदान होंगे, एक दूसरे से खरीद पाएंगे, बेच पाएंगे। दूसरा, ऐसी सूचनाएं एक दूसरे के साथ साझा करेंगे जिससे एक दूसरे की सुरक्षा मजबूत होगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में हुनर हाट का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, जयपुर। कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। हुनर हाट का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है, जिसमें देश के विभिन्न राज्यों के कारीगर और शिल्पकारों ने अपनी कलात्मक और उत्पादों का प्रदर्शन किया। यह भारतीय हस्तशिल्प शिल्प को बढ़ावा देने का एक मंच है। जो हुनर हाट है, लगभग हर साल इसका आयोजन होता है। और कहाँ पे होता है? नई दिल्ली में। और यहाँ पे देश विदेश के देश के देश के हर राज्य से यहाँ पे हुनरबाज आते हैं, जिनकी कुछ विशेष कलात्मक गुण होते हैं जिनके पास। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री आवास योजना शुरू की? मध्य प्रदेश, झारखंड, हरियाणा, बिहार। किसने की है? तो झारखंड ने। झारखंड सरकार ने गरीब और बेघर लोगों के लिए मुख्यमंत्री आवास योजना शुरू की है। इसका उद्देश्य राज्य में सभी को सस्ती और बेहतर आवास सुरक्षा प्रदान करना है। कहने का मतलब, आपने कुटी नाम का शब्द सुना होगा। कुटी का अर्थ होता है कि किसी व्यक्ति के नाम पे लगभग 1 लाख, जैसे मध्य प्रदेश की बात करें तो 1,20,000, 1,30,000 जगह के अनुसार उनको इतना मुआवजा दिया जाता है सरकार की तरफ से कि 1,20,000 या 1,30,000 रुपये दिए जाएंगे, और जिसमें 2 कमरे होंगे और एक आगे बरामदा होगा। तो ये अच्छी बेहतर योजनाएं हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल को किस कारण गिरफ्तार किया गया? भ्रष्टाचार के आरोप में, मानवाधिकार उल्लंघन, चुनावी धांधली, मार्शल लॉ लागू करने के प्रयास में। तो किस कारण इनको गिरफ्तार कर लिया गया है? दक्षिण कोरिया। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि दक्षिण कोरिया की राजधानी कौन सी है। आंसर है इसका, मार्शल लॉ लागू करने के प्रयास में इनको गिरफ्तार कर लिया है। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुन सुक योन को देश में मार्शल लॉ लागू करने के प्रयास के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है, जो लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ माना गया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस देश ने 2025 में समान लिंग विवाह को वैध घोषित किया है? 2025 में, 2024 में तो बहुत देशों ने किया है, लेकिन 2025 में पहला देश कौन सा बना है? पोलैंड, रोमानिया, बुल्गारिया, लिंकटेनस्टीन। तो इसका आंसर क्या है? लिंकटेनस्टीन है, जिसने 2025 में समान समान लिंग विवाह को वैध घोषित किया है। अब समान लिंग विवाह क्या है? जैसे लड़का लड़के से शादी कर लेता है, महिला महिला से शादी कर लेती है, तो इसे समान लिंग का विवाह कहा जाता है। लिंकटेनस्टीन ने 2025 में समान लिंग विवाह को कानूनी मान्यता दी है, जिसमें यह देश एलजीबीटी अधिकारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ा चुका है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में नेशनल स्टार्टअप डे कब मनाया गया? 14 जनवरी, 16 जनवरी, 15 जनवरी, इनमें से कोई नहीं। तो कब मनाया गया है? 16 जनवरी को। भारत में 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे के रूप में मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य देश में स्टार्टअप्स और नवाचार को प्रोत्साहित करना है। आ जाता है कभी कभी एग्जामों में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब भी ये पहली आ जाए, पहला शब्द आ जाए, तो समझ लेने का 5 स्टार प्लस क्वेश्चन है। हर बार आ सकता है, चाहे 2 साल बाद हो, 3 साल बाद हो, कभी भी आ सकता है। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। पश्चिम बंगाल, मिजोरम, उड़ीसा,
इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ किया गया है इसका उद्घाटन? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन किया गया है, जो खगोलीय विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देगा। कहने का मतलब ये एक तरह की रिसर्च वेधशाला है, जहां ये अंतरिक्ष से जुड़े रहस्यों की खोज करेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में गंगा सागर मेला कहाँ आयोजित हुआ है? उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम, बिहार। तो कहाँ पे हुआ है? पश्चिम बंगाल में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। गंगा सागर मेला भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में हर वर्ष मकर संक्रांति के अवसर पर आयोजित होता है। ध्यान रखना कब होता है? मकर संक्रांति के दिन ही आयोजन होता है गंगा सागर मेला। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जामों में आ चुका है, जैसे एसएससी, यूपीएससी, यूपीपीसीएस, दिल्ली पुलिस, सब में आ चुका है। सीआरपीएफ, जीडी के एग्जामों में भी कई बार देखने के लिए मिला है ये। यह मेले कोलकाता के दक्षिण में सागर द्वीप पर गंगा नदी के संगम पर आयोजित होता है। तो सागर द्वीप है एक, गंगा नदी पे ही है, तो वहाँ आयोजित होता है। यह दुनिया के सबसे बड़े तीर्थ मेलों में से एक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में भारत और किस देश ने संयुक्त रूप से वीर गाथा प्रोजेक्ट शुरू किया? इंपॉर्टेंट है वीर गाथा प्रोजेक्ट। नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव। किसने किया है? बांग्लादेश ने वीर गाथा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। वीर गाथा प्रोजेक्ट भारत और बांग्लादेश द्वारा शुरू किया गया एक संयुक्त प्रयास है। इसका उद्देश्य भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और बांग्लादेश की मुक्ति संग्राम की वीर गाथा को संरक्षित और प्रचारित करना है। जब इसको बांग्लादेश मुक्ति संग्राम चला था, आप लोगों को याद होगा कि जब भारत आज़ाद हुआ था, तो पश्चिमी इसको बोलते थे पश्चिमी पाकिस्तान, और यहाँ पे जो बांग्लादेश था, अभी है बांग्लादेश है, उसको बोलते थे पूर्वी पाकिस्तान। उसको बोलते थे पूर्वी पाकिस्तान। लेकिन एक समय ऐसा आया था कि इस पश्चिमी पाकिस्तान की तानाशाही पूर्वी पाकिस्तान पे बढ़ते जा रही थी, जिसकी वजह से इस पूर्वी पाकिस्तान में आंदोलन का माहौल बन गया था। और यहाँ पे एक नेता उभरे थे, मुजीबुर रहमान, जिन्होंने भारत की सहायता से इस पूर्वी पाकिस्तान को आज़ाद कराया। और बाद में 1971 में इसको क्या नाम दे दिया गया? 1971 में ही इसको पाकिस्तान से अलग करके बांग्लादेश बना दिया गया। ठीक, इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे पीएम भारत की कौन थी? इंदिरा गांधी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने चंद्रमा पर पहली बार ऑक्सीजन उत्पादन तकनीक का सफल परीक्षण किया? पहली बार। इम्पोर्टेंट है, 5 स्टार प्लस क्वेश्चन है। रूस, चीन, अमेरिका, भारत। तो कौन सा देश है? चीन। चीन ने खोज की है इसकी। चीन ने चंद्रमा की मिट्टी से ऑक्सीजन निकालने की तकनीक का सफल परीक्षण किया है। यह भविष्य में चंद्रमा पर मानवीय जीवन की सफलताओं को बढ़ाने तक महत्वपूर्ण कदम रख सकता है। कहने का मतलब, चंद्रमा पे अगर ऑक्सीजन की खोज हो गई और यहाँ पे एक ऐसी तकनीक हमने विकसित कर ली कि जो तकनीक चंद्रमा पे भी ऑक्सीजन बना सकती है, तो सोचिए कि वहाँ पे मानव जीवन की कितनी बड़ी संभावनाएं अचीव कर सकते हैं हम। तो वहाँ पे भी फिर घर बनाकर लोग रह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग का 31वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? 15 जनवरी, 17 जनवरी, 18 जनवरी, 19 जनवरी। तो कब मनाया गया है? 18 जनवरी को। राष्ट्रीय महिला आयोग का 31वां स्थापना दिवस 18 जनवरी 2025 को मनाया गया। यह संगठन महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए काम करता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने अपनी पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू की? हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन। जर्मनी, जापान, फ्रांस, कनाडा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार प्लस क्वेश्चन है ये। तो कौन से देश ने? जर्मनी ने।
जर्मनी ने दुनिया की पहली पूरी तरह से हाइड्रोजन संचालित ट्रेन लॉन्च की है। पूरी तरह से, ध्यान रखना, पूरी तरह से। इसमें कोई दूसरा ईंधन नहीं मिलाया जाता है, सिर्फ हाइड्रोजन से ही चलती है ये, और दुनिया की पहली ट्रेन है ये। यह तकनीक पर्यावरण के अनुकूल और कार्बन उत्सर्जन को कम करने में सहायक है। ध्यान रखना, जो ईंधन है, हाइड्रोजन संचालित ईंधन है, जो हाइड्रोजन, उससे जीरो कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है। जैसे अभी तो एलपीजी है, एलपीजी जैसे सीएनजी, तो सीएनजी में भी कुछ प्रतिशत कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होता है, निकलता है, लेकिन इस हाइड्रोजन ईंधन में जीरो कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश द्वारा अभ्यास डेविल स्ट्राइक आयोजित किया गया? भारत, नेपाल, चीन, भूटान। तो किसके द्वारा किया गया है? भारत के द्वारा। भारतीय सशस्त्र बलों ने 16 से 19 जनवरी तक अभ्यास डेविल स्ट्राइक का आयोजन किया है। इसमें सेना और वायुसेना के शीर्ष हवाई सैनिक शामिल थे। यह अभ्यास प्रशिक्षण क्षेत्रों और फायरिंग रेंज में आयोजित किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य रसद को बेहतर बनाना और कठिन परिस्थितियों में सैनिकों को बनाए रखना था। नेक्स्ट, कोकबोरोक किस भारतीय राज्य की आधिकारिक भाषा है? इंपॉर्टेंट है, कोकबोरोक। मेघालय, सिक्किम, नागालैंड, त्रिपुरा। तो किस राज्य की ये भाषा है, आधिकारिक भाषा? वो भी त्रिपुरा की। त्रिपुरा छात्र संघ ने अगरतला में विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें कोकबोरोक भाषा के लिए रोमन लिपि की मांग की गई है। कोकबोरोक बोरोक लोगों की भाषा है, जिसे आधिकारिक तौर पर 19 जनवरी 1979 को त्रिपुरा में मान्यता दी गई थी। यह एक सिनो तिब्बती भाषा है, जिसकी जड़ें पहली शताब्दी ईस्वी तक जाती हैं। रत्नागर ने त्रिपुरी राजाओं के ऐतिहासिक अभिलेख कोकबोरोक में लिखे गए थे। नेक्स्ट, रणथंभौर टाइगर रिजर्व किन दो पर्वत श्रृंखलाओं के संगम पर स्थित है? पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, सतपुड़ा विंध्य, अरावली विंध्य, और हिमालय और शिवालिक। तो किस पे स्थित है ये? अरावली और विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं के संगम पर स्थित है। राजस्थान में एक प्रमुख नदी लिंक सिंचाई परियोजना रणथंभौर टाइगर रिजर्व 37 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को जलमग्न कर देगी, जिससे यह दो भागों में विभाजित हो जाएगा। यह राजस्थान में अरावली और विंध्य पर्वत श्रृंखला के जंक्शन पर स्थित है। यह कभी जयपुर के महाराजाओं के लिए शाही शिकारगाह हुआ करता था। अब यह उत्तर भारत के सबसे बड़े बाघ अभयारण्यों में से एक है ये क्षेत्र। नेक्स्ट, खो खो विश्व कप 2025 का मेजबान कौन सा शहर है? बेंगलुरु, नई दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई। तो कौन सा राज्य है, कौन सा शहर है? नई दिल्ली। पहला खो खो विश्व कप 13 जनवरी 2025 को इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम नई दिल्ली में शुरू है। पहला इंपॉर्टेंट है, पहला आ गया है, पहला ये खो खो विश्व कप हो रहा है पहली बार। इसका उद्घाटन भारतीय खो खो महासंघ के अध्यक्ष सुधांशु मित्तल ने किया। इसका आयोजन भारतीय खो खो महासंघ ने भारतीय ओलंपिक संघ के सहयोग से किया था। यह आयोजन 13 से 19 जनवरी 2025 तक चलेगा। प्रत्येक टीम में 12 खिलाड़ी होते हैं, जिनमें से 9 एक मैच के दौरान मैदान में उतरते हैं। 12 खिलाड़ी होते हैं, जिसमें से 9 मैच में खेलने के लिए उतरते हैं। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ओडिशा, आंध्र प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़। तो किस राज्य में स्थित है? झारखंड में इंद्रावती। छत्तीसगढ़ के बीजापुर स्थित इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 महिलाओं समेत 5 माओवादी मारे गए। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में स्थित है। इसकी स्थापना 1981 में हुई थी। यह भारत की प्रोजेक्ट टाइगर के तहत 1983 में एक बाघ अभयारण्य बन गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपच्यून मिसाइल किस देश द्वारा विकसित की गई? इंपॉर्टेंट है नेपच्यून मिसाइल। यूक्रेन, चीन, ईरान, इजराइल। तो किस देश के द्वारा की गई है ये? यूक्रेन के द्वारा। यूक्रेन की सुरक्षा सेवा और नौसेना ने रूस के रोस्तोव क्षेत्र में गोला बारूद डिपो पर हमला करने के लिए नेपच्यून मिसाइल का इस्तेमाल किया। R-360 नेपच्यून एक यूक्रेनी निर्मित सबसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसे मूल रूप से जहाज रोधी उपयोग के लिए डिजाइन किया गया था और बाद में इसे ज़मीन पर हमला करने के लिए अनुकूलित किया गया। कहने का मतलब पहले जहाज़ों पे तैनात की जाती थी, लेकिन अब इसको ज़मीन पे भी तैनात करके किसी भी ज़मीन के टारगेट को भेद सकता है ये। होते हैं इस सीरीज़ में, और बाकी जब एग्ज़ाम आ जाए तो लगभग 15 या 20 दिन पहले ही इस सीरीज़ को पूरा कंप्लीट देख लीजिए बारी-बारी से। टाइम निकाल के, ज़्यादा लंबी सीरीज़ नहीं होती, साथ में रिवीजन के लिए आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।